राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ठीक ठीक। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ हर्ष विहार और उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र है और आज हमारे साथ में जो मैं दिखा देना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से, राष्ट्रीय समाज पार्टी आज पहले ही दिन 29 अप्रैल वाले ही दिन आज इन्होंने नामांकन भरा है, पर्चा दाखिल किया है, जो कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जगदीश जी हैं। और अभी हम क्या कुछ है इनके पार्टी का उद्देश्य और जनता में क्या लेकर के जाएंगे, अभी हमसे हम बात करेंगे। हम सीधे चलते हैं प्रत्याशी जी के पास। जगदीश जी, आपका स्वागत है आवाज़ भारत में। आपने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है कि आज पहले ही दिन और पहले ही पर्चा आपने दाखिल किया है। हाँ, नमस्कार भाइयों को। मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी से जगदीश भगत जी, और मैं सभी से अपनी क्षेत्रवासी जनता के बीच में एक ही वो संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आपने चाहे पहले किसी को भी वोट किया है, लेकिन अब राष्ट्रीय समाज पार्टी को ही वोट करें। और जो यहाँ से हमने 10 साल बहुत उससे कठिनाइयों से काटे हैं और यहाँ के जो सांसद हमने बनाए थे वो 10 साल में यहाँ पे कोई भी केंद्र की कोई योजना लेके नहीं आए हैं। जो भी थोड़ा बहुत काम किया है वो दिल्ली सरकार ने किया है। ठीक है, कि ये उद्देश्य आया कि मतलब मुझे पार्टी में मतलब ये राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्या मतलब वो मोटो रहे या आपका जो बैकग्राउंड रहे, पारिवारिक बैकग्राउंड, उसके बारे में थोड़ा? नहीं, मेरा परिवार भी बहुत दूर था इस चीज़ से, लेकिन मैंने यहाँ जनता की समस्या देखी है और समस्याओं को देख के ही हमने सोचा कि वैसे तो 1500 के करीब पार्टियां रजिस्टर्ड है, लेकिन हमने राष्ट्रीय समाज पार्टी को इसलिए चुना कि ये गरीब की यही सोचती है। ऐसी और दलित जितने भी हमारे भाई हैं उनके बारे में सब यही पार्टी सोचती है और कोई पार्टी नहीं सोचती। चलिए, बहरहाल मैंने आपसे काफ़ी मतलब कि बात किया है और भी पिछले मैंने कई बार मतलब कि आपका वीडियो और इंटरव्यू लिया है। मैं इनका उद्देश्य मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को कि जब मैं पहली बार इनसे मिला जगदीश जी से, तो राजनीति से कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, मगर इनके खास हृदय से जो बात निकल कर आती थी, सिर्फ ये की बात निकल कर आती थी कि जनता के बीच में रहकर के जनता के लिए काम करना है और जनता की जो समस्या है उसको दूर करना है। हालांकि पहली बार इनका तजुर्बा है, बाकी और भी पार्टी के पदाधिकारी हैं। हम सीधे चलते हैं पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जगदीश भगत के लिए? पहले तो मैं सभी को नमन करना चाहूँगा। नमस्कार, जय भीम। जितने भी अपने साथी हैं, आज मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, भगत जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज हम नॉमिनेशन करके आए हैं। फर्स्ट डे पहला नॉमिनेशन हमारा हुआ है पार्टी का दिल्ली प्रदेश में, और अभी भगत जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा और पूरे जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि भगत जी का पूरा साथ दे, तन मन धन से उनको जिताकर विजय बनाकर लेकर। आपने इनके अंदर वो कौन सी क्वालिटी देखी जो कि आपने इनको ही नॉमिनेशन बनने के लिए प्रत्याशी चुना है? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो एक यहाँ के एक तो लोकल कैंडिडेट हैं, जो भी यहाँ पे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी से हैं, वो सारे टोटल दोनों कैंडिडेट जो है बाहर से हैं, ये लोकल कैंडिडेट हैं। और दूसरा, जनता की सेवा में मेरे को 15 साल तो देखते हो गए हैं इनको, भगत जी को, कि जनता की सेवा में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हर छोटे मोटे काम या कोर्ट कचहरी का सब जगह मतलब सबकी सेवा के लिए हम लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने देखा, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीन से क्या कहते हैं लोगों की सेवा करते हैं, हम दिल से मतलब निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो इसलिए हमने चुना इनको कि जनता। चलिए, अभी हमारे बीच में है एक दूसरे प्रत्याशी है। मास्टर जी, क्या कहना चाहेंगे? आप एक मतलब पेशे से एक मास्टर भी रहे हैं और आपने नौकरी भी त्याग दी। कहीं ना कहीं बताया जाता है कि आपने समाज के लिए भी बहुत कुछ आपने त्यागा है। कि हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जो गरीबों की मसीहा एक तरह से गरीबों के लिए काम कर रही है, पिछड़े लोगों के लिए काम कर रही है, वो समुदाय जहाँ पर सुविधाओं का अभाव रहता है, हमेशा उनकी आवाज़ उठाती है वो पार्टी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो मान्यवर महादेव जानकर जी, वो ये जो पार्टी है ये उन सब गरीबों की बात को उठाने के लिए आगे काम कर रही है, उनके विकास के लिए सोच रही है। इसलिए इस पार्टी को हमने चुना है। नौकरी छोड़ी है, लेकिन नौकरी छोड़ने के उपरांत भी हमने
किसी धनाड़े की पार्टी में या बहुत बड़ी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। उस पार्टी को ज्वाइन किया है जो गरीबों की सेवा करती है, जो गरीबों के बारे में सोचती है, उनके विकास के बारे में सोचती है, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए बारे में सोचती है। इसलिए हमने राष्ट्रीय समाज पार्टी को चुना है। और आज राष्ट्रीय समाज पार्टी यहाँ दिल्ली में अपने प्रत्याशी उतार रही है। आज इसी कड़ी में पहली बार आज 29 अप्रैल है, पहले ही दिन जगदीश भगत जी ने उत्तर पूर्वी लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी प्रकार आगे पूरी 7 विधानसभा में 7 लोकसभा में प्रत्याशी उतारने का लक्ष्य है पार्टी का। और लोगों से अपील करते हैं कि एक ऐसी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाकर भेजें जो आप लोगों की समस्याओं का समाधान करे, आपके लिए रोजी रोटी, आपके लिए रोज़गार का साधन जुटाए, महंगाई की आवाज़ उठाएं और आप लोगों के हमेशा आपके कल्याण के लिए काम करते रहें। आप काफ़ी ज़मीनी स्तर पर भी काम करते रहे हैं और समाज में भी लगभग मतलब कई दशकों से आप काम कर रहे हैं। दलित शोषित वंचितों की मतलब आवाज़ भी मतलब उठाते रहे बीच बीच में, हालांकि वो पार्टी अलग थी और दूसरी पार्टी थी और आप हमेशा मतलब आवाज़ उठाते। अभी क्या वर्तमान में क्या लग रहा है, उस समय और वर्तमान में कितना अंतर आया है? पहले जो एक मिशन चल रहा था मान्यवर साहब काशीराम जी के द्वारा बामसेफ के माध्यम से, उसमें भी हम बरसों से जुड़े रहे, 3 दशक तक लगभग जुड़े रहे। लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद हमें लगातार ये लग रहा था कि कोई उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कोई आगे नेता नज़र नहीं आ रहा था। तो इस संदर्भ में इस विचार को हमने देखा, पूरे देश में नज़र दौड़ाई तो महादेव जानकर जी हमें वो किरण नज़र आई मान्यवर साहब काशीराम जी की उनके अंदर। तो हम देख रहे हैं कि वो जो महापुरुषों का मिशन है और मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो मिशन छोड़ा है वो उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये राजेंद्र जी ने बोला है कि क्योंकि ये इन्होंने जो काम किया है वो शायद कोई व्यक्ति काम कर सके, इतना त्याग अपने जीवन में, जो कि एक नौकरी तक दाव लगा देता है और नौकरी छोड़ देता है समाज के लिए। अभी हम सीधे भगत जी के पास जाएंगे, क्योंकि मैं आपको दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब 2 दिन के आंदोलन, 14 दिन का आंदोलन में एक राजनीति से दूर, कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, जब वो मतलब कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है, एक बार नहीं 3-3 बार मुख्यमंत्री बन सकता है, तो जगदीश जैसे जो लोग राजनीति से कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है, मगर जनता के लिए काम करने वाले। सबसे पहला आपका मोटिव क्या रहेगा, मतलब कि जनता के बीच में जाएंगे, अगर आपकी सीट आ भी जाती तो क्या मतलब करने वाले? मेरा सबसे पहले यही रहेगा कि मैं अपनी जनता के बीच में जो मैंने कठिनाइयाँ देखी है, भाई शिक्षा पर ध्यान देना है और जो मेडिकल सुविधा हमारे यहाँ पे क्षेत्रवासियों को इतनी मिल नहीं रही है वो भी देखना है। और प्लस ये जो हमारी नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, इनमें कोई सफाई कर्मचारी जल्दी से नहीं आता है। ठीक है, मतलब कि नगर निगम को दुरुस्त करेंगे। अभी हम और भी साथी के पास पर चलेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जगदीश जी के लिए? बस जगदीश जी को जिता कर लाना है और पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है, इनको जिता कर लाना है आपके पास। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पे केंद्र से जब एक हुंकार आती है कि आपको 5 किलो राशन मिलने का और बिजली पानी लाइट सब फ्री है, उसके बावजूद भी मतलब कि आपको लगता है कि मतलब कि यहाँ पे जो केंद्र में जो चल रहा है मतलब कि वैसे चल रहा है? आदरणीय पत्रकार जी, आवाज़ भारत के मैं सभी दर्शकों को उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरी बात रखने का मौका मुझे दिया। प्रिय मित्र, आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को स्वतः अगर वो 5 किलो राशन की बात करता है तो आप समझ सकते हैं मेरे देश की क्या हालत है। मेरा काम, जनता ने जो काम उसको सौंपा है कि उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर जाया जाए। 5 किलो राशन से काम नहीं चलने वाला है। उनको शिक्षा दी जाए, चिकित्सा सुरक्षा, रोज़गार दिया जाए उन हाथों को, ताकि वो अपने को साधन संपर्क कुशलतापूर्वक अपने जीवन को यापन करें, सहसम्मान यापन करें। जिस देश में मूंछ रखने पर किसी आदमी को मार दिया जाता हो, शादी में घोड़ी पे बैठने पर किसी को मार दिया जाता हो, घड़े में पानी पीने पर मार दिया जाता हो, आज के इस हालात में बड़ा दुख और दर्द होता है। ऐसे मेरे महादेव जानकर, जो ऐसे लोगों की, वंचित, पिछड़े, दलित और शोषित लोगों की आवाज़ बने हैं, जिन्होंने पूरा आजीवन, अगर सही मायने में देखा जाए तो काशीराम के मिशन को लेकर आगे बढ़ने वाले माननीय महादेव जानकर जी, जो आज पूरे भारत में अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो
उपेक्षित लोग हैं उनकी लड़ाई लड़कर उनको अपेक्षित स्थान पे ले जाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज ताउम्र ना शादी की, ना घर जाऊंगा, ना अपना बैंक बैलेंस बनाऊंगा, ना कोई धन संपत्ति रखूंगा, उनकी सही मायने में काशीराम साहब की विचारधारा को आगे लेकर, महात्मा फुले साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आगे लेकर चलने वाले ऐसे मेरे पार्टी के राष्ट्रीय फाउंडर अध्यक्ष माननीय महादेव जानकर जी जो इस पार्टी से चल रहे हैं, उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर हमारे आदरणीय बड़े भाई भगत जी जो इस क्षेत्र में जिनका मकसद ही उन लोगों के जीवन में उस घर में प्रकाश लाना है जिनमें सदियों से अंधेरा है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके जीवन में सुधार कैसे हो, लगातार चिंतित और हमेशा इन्हीं बात को लेकर वो चिंतित रहते हैं। लोगों के बीच काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। आज भी इस क्षेत्र में इनको इतने लोग जानते हैं कि आप इनसे इतना प्यार करते हैं क्योंकि हर किसी की समस्या और उनकी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे आदमी को ही सही मायने में ऐसे लोकसभा में, ताकि वो उनकी आवाज़ बने, उनके जीवन के लिए जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिले, ऐसे आदमी को ही पार्लियामेंट में चुना कर भेजें। मुझे बड़ा दुख होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या, इतने लोग रहते हैं, लेकिन ना यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना कोई बड़ा इस क्षेत्र में ना कोई बड़ा कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई शिक्षा के लिए, कोई उच्च शिक्षा के लिए कोई वो है, ना कोई जीएनएम एएनएम, बहुत सारे रोजगार के जो साधन होने चाहिए, कोई आईटीआई भी नहीं है। एक अगर नंदनगिरी को हम छोड़ दें तो इस क्षेत्र में, क्योंकि सब चीज़ें बड़े बड़े क्षेत्रों में जो विकसित क्षेत्र हैं उनमें से खोली गई हैं, तो इन क्षेत्रों का कैसे विकास होगा? यहाँ नाली की व्यवस्था कैसे होगी? पानी की निकासी का व्यवस्था कैसे करेगी? जब तक यहाँ का लोकल आदमी को आप अपनी आवाज़ नहीं बनाएंगे, संसद में जो उनकी बात रख सके, ऐसे आदमी को वोट करें ताकि वो आपकी बात, आपके दुख और दर्द को समझे, आपकी शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा इसकी गारंटी दे। हम ऐसे वो सपना हम माननीय अपने भगत जी में देखते हैं और हम आशा करते हैं कि उत्तर पूर्वी लोकसभा की जनता इनको भारी से भारी मतों से जिताने जा रही है और इसमें और कितना प्लस होगा ये उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं। ये हर आदमी हर उस घर में जाएंगे जो आज भी पिछड़ा और पछाड़ा गया है, उस सब की व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो साथियों अभी और भी साथियों के साथ में हम जुड़े रहेंगे जो कि उनके साथ में कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं और क्षेत्रवासी हैं जो कि क्षेत्र में जितनी भी जो कमियां हैं उन साथियों को भी पता है। आप तो दिन रात साथ में रहते हो जी। नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा इस बार जागरूक होकर जगदीश जी को वोट करें और सपोर्ट करें। अब क्या हम तो भाई को विजय बनाएंगे जी। अच्छा, अपनी तरफ से विजय बना दिया भाई हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये थे ये मैं था राष्ट्रीय समाज पार्टी जो कि आज नॉमिनेशन करके आई है। और मैं आंकड़ों की बात करूं तो जो उत्तर पूर्वी का जो क्षेत्र है लगभग 25 लाख जो जनसंख्या रहती है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 16 लाख जो वोटिंग का ये रेशो देखा गया है, लगभग 69%। और यहाँ पे जो जीत की जो आसार होती है वो जो 2 बार से जो जीत हासिल हुई है, लगभग बीजेपी को 4 लाख से 4.5 लाख की वोटिंग हो करके उनको विजय प्राप्त हुई है। अब देखना है कि जो जगदीश जी हैं वो कितना काम करते हैं और इनके साथ में जनता कितना साथ देती है। मैं संतोष कुमार अम्बेसे और आप देख रहे थे आवाज़ भारत। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।